नमस्कार। आज हम जीएसटी प्रवर्तन कार्रवाई से जुड़े जो कम्युनिकेशंस होते हैं और उनके जवाब कैसे देने हैं, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो एक एफएक्यू दस्तावेज से है, तो मकसद ये समझना है कि भाई जीएसटी पोर्टल पर क्या क्या आता है और एक टैक्स पेयर को क्या करना चाहिए। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं ये समझने से कि ये प्रवर्तन कार्रवाई या एनफोर्समेंट एक्शन ये होता क्या है आखिर। हाँ, ये जरूरी है। तो बेसिकली ये टैक्स अधिकारियों की वो गतिविधियां हैं जो टैक्स चोरी रोकने के लिए होती हैं, जैसे कोई खुफिया जानकारी मिली उस पे काम करना, या रिकॉर्ड्स मांगना, समन भेजना, अच्छा, या फिर तलाशी लेना, जब्ती करना। और अगर इस पूरी प्रक्रिया में जो भी टैक्स बनता है, ब्याज और जुर्माने के साथ वो पूरा नहीं चुकाया जाता, तो मामला फिर कारण बताओ नोटिस यानी एससीएन तक भी जा सकता है। ओके, एससीएन तक, समझ गया। ठीक है, तो खोलते हैं इस पिटारे को। एक टैक्स पेयर को अपने जीएसटी पोर्टल डैशबोर्ड पर मतलब किस किस तरह की सूचनाएं मिल सकती हैं? हाँ, ये एफएक्यू में कई तरह के नोटिस बताए गए हैं। हाँ, कई तरह के हैं, जैसे एक है सूचना मांगने हेतु नोटिस। ये होता है अगर उन्हें आपके खातों या दूसरे दस्तावेजों की जानकारी चाहिए। फिर एक होता है समन हेतु नोटिस। इसमें आपको या हो सकता है किसी तीसरे पक्ष को भी खुद या अपने प्रतिनिधि के जरिए पेश होने को कहा जाता है। अच्छा, पेश होने के लिए। हाँ, और एक और है थोड़ा गंभीर वाला, जीएसटी INS 02। ये जब्ती का आदेश होता है, मतलब जब आपका माल या दस्तावेज जब्त किए जाते हैं। ओके। और हाँ, अगर आप टाइम पर जवाब नहीं देते हैं तो रिमाइंडर भी आते हैं, रिमाइंडर 1, 2, 3 तक। अरे बाप रे। इसीलिए यही सलाह दी जाती है कि भाई टैक्स पेयर रोज अपना डैशबोर्ड जरूर चेक करें। रोज चेक करें। लेकिन क्या ये छोटे कारोबारियों के लिए थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाता, रोज लॉगिन करके देखना? खैर, पता कैसे चलता है कि नोटिस आया है? देखिए, सिस्टम वैसे तो रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल पर अलर्ट भेजता है। अच्छा, अलर्ट्स आते हैं? हाँ, अलर्ट्स आते हैं और नोटिस आपके डैशबोर्ड पर भी दिखता है। वो सर्विसेज में, फिर यूजर सर्विसेज और उसमें व्यू एडिशनल नोटिसेज ऑर्डर्स में। लेकिन हाँ, आपकी बात भी सही है, रोज देखना शायद सबके लिए मुमकिन ना हो। और एक और दिलचस्प बात इसमें यह है कि अगर नोटिस किसी तीसरे पक्ष को भेजा गया है, मान लीजिए बैंक को या आपके किसी सप्लायर को, हाँ, तो वो नोटिस आपके डैशबोर्ड पर नहीं दिखेगा। क्यों? ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि वो सीधा आपसे जुड़ा नहीं है और उसमें उस तीसरे पक्ष की कॉन्फिडेंशियल जानकारी हो सकती है। अच्छा, ये बात है, समझ गया। और इन नोटिसों का जवाब देना ये कितना जरूरी है और कैसे दिया जाता है? जवाब देना तो बहुत जरूरी है। पोर्टल पर ही उत्तर या प्रत्युत्तर दाखिल करने का ऑप्शन होता है। ओके। और खास बात यह है कि आप कितनी बार भी जवाब या एडिशनल जवाब दे सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं है? अच्छा, हाँ, ये थोड़ा लचीलापन देता है। जब आप जवाब फाइल कर देते हैं तो केस का स्टेटस बदलकर रिप्लाई सबमिटेड हो जाता है। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई तीसरा पक्ष जैसे बैंक अगर ऑफलाइन जवाब देता है तो वो पोर्टल पर तभी दिखेगा जब संबंधित अधिकारी उसे सिस्टम में अपलोड करेगा। अच्छा। तो मतलब लगभग सब कुछ डिजिटल है जी। पर क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या कभी हमें खुद जाकर भी कुछ करना पड़ता है? हाँ, यही एक पेंच है। कुछ खास फॉर्म है, जैसे जीएसटी INS 04। INS 04 ये किस लिए होता है? ये होता है जब्त किए गए माल को अस्थायी रूप से छुड़ाने के लिए। इसके लिए बॉन्ड या सिक्योरिटी जमा करनी होती है। अच्छा, तो ये भी ऑनलाइन हो जाता होगा? नहीं, यही तो बात है। इस FAQ के हिसाब से ये फॉर्म आपको फिजिकली मतलब खुद जाकर प्रवर्तन अधिकारी को जमा करना होता है। अरे, ये तो डिजिटल युग में थोड़ा अजीब है ना? हाँ, है तो। शायद बॉन्ड की कानूनी प्रक्रिया या फिजिकल वेरिफिकेशन की वजह से इसे अभी ऑफलाइन रखा गया है। ये टैक्स पेयर के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप तो है ही। इसी तरह वो माल या गाड़ी की आवाजाही से जुड़े MOV फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे MOV 06 जो हिरासत का आदेश है और MOV 11 जो जब्ती का आदेश है। तो मतलब डिजिटल और फिजिकल दोनों का मिश्रण चल रहा है अभी? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इसमें केस की अलग-अलग स्थितियों का भी जिक्र था, जैसे समन जारी, INS 02 जारी, उत्तर प्राप्त। इनका क्या मतलब समझना चाहिए? ये बस केस किस स्टेज पर है ये ट्रैक करने में मदद करता है। जैसे उत्तर प्राप्त का मतलब हुआ कि आपका जवाब सिस्टम में आ गया है, अधिकारी उसे देख सकते हैं। ओके। और इस दस्तावेज में ये भी बताया गया है कि अगर MOV 09 जो टैक्स जुर्माने की मांग का आदेश है या MOV 11 जब्ती आदेश जारी हुआ है तो टैक्स पेयर उसमें सुधार के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है। अच्छा, सुधार के लिए। हाँ,
लेकिन अगर दोनों जारी हुए हैं तो सुधार की रिक्वेस्ट सिर्फ MOV 11 के लिए ही डाली जा सकती है। ये टेक्निकल डिटेल है। तो कुल मिला के इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? टैक्स पेयर्स के लिए क्या टेक अवे है? देखिए, सार यही है कि GST प्रवर्तन मामलों में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्कता। हाँ, मतलब नियमित रूप से अपना पोर्टल चेक करते रहें, जो भी नोटिस आए उसे ठीक से समझें और सही तरीके से, सही माध्यम से जवाब दें। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन सा काम ऑनलाइन हो जाएगा और किसके लिए आपको खुद जाना पड़ेगा, जैसे वो INS 04 बॉन्ड जमा करने के लिए। सही कहा। मतलब सिस्टम पारदर्शिता लाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारी आखिर में टैक्स पेयर की ही है कि वो चौकन्ना रहे और प्रक्रिया को फॉलो करे। बिल्कुल, सूचित रहना और सही ढंग से भाग लेना, यही कुंजी है। और यहीं से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, बताइए। अंतिम विचार, ये जो डिजिटल और फिजिकल जरूरतों का मिला जुला रूप अभी चल रहा है, खासकर बॉन्ड जमा करने जैसी प्रक्रियाएं, क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ पूरी तरह से पोर्टल के अंदर ही मैनेज हो जाए? मतलब इस प्रक्रिया को और ज्यादा सहज कैसे बनाया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है।